महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। काबीना ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत 5.72 रुपए इजाफे मांगा। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत 5.72 रुपए इजाफा मांगा था। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत 5.72 रुपए इजाफा मांगा। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत 5.72 रुपए इजाफा मांगा था। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको बता रहे हैं महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर है। काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत 5.72 रुपए इजाफा मांगा था। बुनियादी टैरिफ 29.78 से बढ़कर 35.50 रुपए फी यूनिट हो गया। इजाफे का फैसला रवा माली साल के लिए किया गया। महंगी बिजली ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब। जनूबी पंजाब के शहरियों का जीना दोभर हो गया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान। मुल्तान में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। मुजफ्फरगढ़ में भी हर घंटे बाद लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला है। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला है। आपको अपडेट कर रहे हैं महंगी बिजली ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब। जनूबी पंजाब के शहरियों का जीना दोभर हो गया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान। मुल्तान में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। मुजफ्फरगढ़ में भी हर घंटे बाद लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए हैं। आपको बताएं कि महंगी बिजली ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब। जनूबी पंजाब के शहरियों का जीना दोभर हो गया। मैपको रीजन मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मुल्तान में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग के साथ मैपको सार्फिन को जायद बिल का सामना। कहते हैं 195 यूनिट्स वाले सार्फिन को 206 यूनिट का बिल भेजा जा रहा है, जबकि 200 यूनिट से ऊपर का बिल 9,000 रुपए भेज रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी राना बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैपको रीजन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में तकरीबन 8 से 10 घंटे की रोजाना की बुनियाद पर लोड शेडिंग की जा रही है। एक तरफ तो ये लोड शेडिंग है और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा आम सारिफ के लिए अजाब है वो है बिजली के बिलों का। बिजली के बिल जो है वो आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी आपको दिखा सके तो ये प्रो रेटा कंजम्पशन के थ्रू जो है वो जायद रीडिंग डाली गई है। जो मीटर के ऊपर रीडिंग है उससे जो है वो जायद रीडिंग डालकर बिल भेजे गए हैं। जैसे किसी आदमी का 195 यूनिट का बिल है ये इनका, लेकिन 206 यूनिट डालकर जो है इनको तकरीबन 9,000 रुपए का बिल भेजा गया है। जो बिल इनका हर महीने तकरीबन 1,500-2,000 रुपए का बिल आता था, वही बिल जो है वो 9,000 रुपए का कर दिया है। हमारे साथ सारे मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात हैं, क्या शिकायत लेकर। सर हम क्या करें, हम जिसके पास जा रहे कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एसटीओ के पास क्या कह रहे हैं बिल भर के आओ फिर किस करते हैं। तो क्या करें, हम क्या मजबूर हो चुके हैं यार। 15,000 तनख्वाह है, उसमें क्या 11,000 बिल आ गया है, उसमें हम क्या गुजारा करेंगे, किचन क्या चलाएंगे हम अपना। ये देखें ना, ये हमारा बिल तो देखें, ठीक है ना। अच्छा, इस रीडिंग के हवाले से क्या कहेंगे? जो 195 यूनिट आए हैं 206 यूनिट डाल दिए। 202 यूनिट का 16,000 बिल है। 202 यूनिट का 16,000 बिल है। 15,000 सैलरी है मेरी, क्या गुजारा होगा इसमें बताएं जरा। हम तो बिल नहीं देंगे, हम ये बिल नहीं देंगे, ठीक है ना। हम ये बिल परेशान है। मैपको हेडक्वार्टर के बाहर जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बिजली के बिल लेकर आए हुए हैं, कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और दीगर मसाइल क्या? लोड शेडिंग सर, ये तो बिजली ना आती है। ये देखें हमारे सारे पंखे बंद पड़े हुए हैं और बिल आ रहा मेरा तकरीबन आया 195 यूनिट से और इन्होंने 206 यूनिट करके उसका 12,000 बिल बना दिया। अब देखें ये अवाम के साथ जुल्म, ये तो खुलेआम बदमाशी है ना। ये तो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम जाके तोड़ फोड़ करें और सारा सत्यानाश करें। फिर मतलब कि हम अब क्या कर सकते हैं। अब ये तो अब ना कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है ना कुछ कर रहा है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है, एक तो ये बिजली के बिल ज्यादा भेजे गए हैं प्रो रेटा कंजम्पशन लगाकर,
195 यूनिट वाले को तकरीबन 206 यूनिट का जो है वो बिल भेजकर 9-10 हज़ार रुपए का बिल भेजा गया। ये आला हुकाम से सीओ मैपको नासिर अयाज गुरमानी से ये मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा जो अवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अवाम के साथ जो है ये बिल भेजकर जो है अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, इसको ख़त्म किया जाए और ये जो बिल जायद भेजे गए हैं इनको ठीक करके जो है वो शहरियों के घरों में भेजे जाए ताकि ये बिल अदा कर सके। जी राना बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रहीमजान खान के शहरी बिजली के महंगे बिलों से परेशान, कहते हैं आमदन से भी जायद बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई है, हुकूमत आवाम का मुआशी कत्ल कर रही है। इसी बारे में मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह करिएगा, रहीम यार खान के शहरी बिजली के महंगे बिलों से परेशान हैं, क्या सूरत हाल और क्या कहते हैं लोग? रहीम यार खान में भी बिजली की मुसलसल कीमतों में इजाफे से शहरी और ताजिर बरादरी जो है वो शदीद परेशान है। जहाँ पे बिजली जो है वो आए दिनों इसके फी यूनिट में जो है वो इजाफा किया जाता है, तो इसके साथ साथ शदीद गर्मी है, क्योंकि रहीम यार खान गर्म इलाका, जब गर्मी होती है तो अपने अरूज पर होती है। तो ऐसी गर्मी में जब बिजली की लोड शेडिंग शहर में 6 घंटे और देही इलाकों में 12 घंटे तक पहुँच जाती है, तो शहरियों का जो है वो रही सही कसर बिजली की लोड शेडिंग भी पूरी कर देती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ताजिर बरादरी, उनसे जानते हैं, बताएगा कि बिजली की लोड शेडिंग और उसके साथ साथ बिजली के जितने महंगे बिल आ रहे हैं उससे एक बड़ा ताजिर तो मुतासर होता है, लेकिन एक छोटे ताजिर को किन मुश्किलात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालत यह है कि 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ मैं, मंथली बिल जो है अगर वो कैलकुलेट करें 15 से 18 हज़ार रुपये मंथली बिल आ रहा है, और अगर घर का बिल देखें तो इस महीने जो है वो 94 से 95 हज़ार रुपये घर का बिल है। तो ताजिर बरादरी तो जो है वो जिंदा दरगोर हो गई है, ऊपर से 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग और इतनी शदीद गर्मी, और गवर्नमेंट के जो वादे थे 300 यूनिट फ्री के, वो सारे जो है वो सिर्फ वादे ही रहे हैं, उनको निभाने वाला कोई नहीं है। ताजिर बरादरी की तरफ से और किराना एसोसिएशन की तरफ से पुरजोर जो है अपील की जाती है, एक तो बिजली के रेट कम किए जाएं, दूसरा इसकी लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, और जो उन्होंने अपने वादे किए थे उन वादों को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि गरीब आवाम और ताजिर बरादरी को रिलीफ मिल सके। 200 से 300 यूनिट का जो उन्होंने वादा किया था उसको जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाए। शुक्रिया। क्या कहने के बिजली के इतने महंगे बिल आ रहे हैं, लोड शेडिंग भी है, उससे आम आदमी कोई काम ताजिर को किन मुश्किलात? लोड शेडिंग के अलावा मार्केट की जो वर्किंग आवर है ना वो 10 से 12 घंटे हैं। सारी रात हमारी शॉप्स की सारी लाइट्स बंद रहती हैं। वर्किंग आवर 10 से 12 घंटे होने के बावजूद भी 15,000 प्लस अगर हम यहाँ बिल अदा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना इन हालात में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और उसके अलावा जो वर्किंग आवर्स में 2 से 3 घंटे अगर यहाँ लाइट चली जाती है तो बिल्कुल काम ठप, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है काम करना भी और इतने महंगे बिल अदा करना भी। बिल्कुल, ये वो ताजिर बरादरी है जिनका ये कहना है कि एक छोटा ताजिर भी है जो वो बिजली के इतने ज़्यादा महंगे बिल आते हैं तो आमदन का ज़्यादातर हिस्सा बिल की अदायगी में सर्फ हो जाता है। ऊपर से गर्मी में जो है वो बिजली की लोड शेडिंग होती है, जिसके बाद परेशानी जो है 2 गुना से 3 गुना हो जाती है। इनका यही मुतालबा है आला हुकाम से कि जिन्होंने कैंपेन में वादे किए थे उन वादों पर जो है वो अमली जामा पहुँचाया जाए, और इसके साथ साथ कोशिश की जाए कि बिजली की लोड शेडिंग के जिन को भी जो है वो बोतल में बंद किया जाए। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं हर घंटे के बाद बिजली बंद हो रही है, कभी वोल्टेज ज्यादा और कभी कम हो रहे हैं। मजीद क्या कहते हैं जानते हैं आमिर डोगर से। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ के मकामी अफराद भी बिजली के बिलों से तंग हैं और बढ़ती हुई लोड शेडिंग जो है वो शहरियों की जिंदगी को इस वक्त जो है वो दोहरे अजाब में मुब्तला कर रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहते हैं बिजली का बिल कितना आया? देखो ये 7301 रुपए बिल आया, सिर्फ एक पंखा चलाते हैं ना, यहाँ पे हमारा कुछ ना मशीनों का काम है ना किसी चीज का है। ये 1 महीने का 7300 रुपए इन्होंने बिल भेज दिया, कहाँ से हम भरें? 10,000 रुपए दुकान का किराया, ये हम 15,000 16,000 रुपए महीना कहाँ से भरें? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ किस्म के इस बिल में जो है वो टैक्सेस लगाए गए हैं। कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें तो तकरीबन 7,300 रुपए जो है वो ये बिल आया है फर्नीचर की दुकान का। और यहाँ पर जो काम करने वाले मुलाजमीन और मालकान हैं, इनका ये कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बहुत जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टैक्सेस जो है वो ज्यादा लगाए जा रहे हैं और लोड शेडिंग की वजह से इनका कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। गवर्नमेंट को कोई ऐसा लायामल तैयार करना चाहिए तमाम शहरियों को जो है वो बिजली के बिलों में रिलीफ मिल सके। जी आमिर डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगी बिजली से मुल्तान के शहरी परेशान। चेयरमैन तहरीक सुबह मुल्तान राव अब्दुल कयूम की रोहित से गुफ्तगू। कहते हैं गरीब आदमी को तो कम अज कम रिलीफ दिया जाता,
हुकूमत ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। हुकूमत बिजली पर लगाए जाने वाले टैक्स वापस ले। इस हवाले से तफसीलात से हमें आगाह करेंगे जुनेद अनवर। जी जुनेद, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से आम शहरी जो है वो मुतासर दिखाई देता है। वहीं पर दूसरी जानिब एहतजाज के जो सिलसिले हैं वो भी जारी हैं। इस वक्त जो है वो तहरीक सुबह मुल्तान के सरबराह राव अब्दुल कयूम शाहीन हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। राव साहब, इस खित्ते के अंदर ख़ास तौर पर जो लेबर तबका ज़्यादा है, क्या समझते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफे से किस हद तक जो है कारोबार भी मुतासर हुआ है और आम शहरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राव अब्दुल कयूम शाहीन पाकिस्तान की हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि जो इन्होंने बिजली पे टैक्स लगाए हैं, खुदारा टैक्स ख़त्म कर दें। अब हर बंदा, हर तीसरा बंदा ये सोच रहा है कि हम ये टैक्स बिल कैसे भरें, और लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक काम है। मेरा जो मरीम नवाज़ ने, शहबाज शरीफ ने जो मुतालबा का वादा किया था कि मैं 300 यूनिट तक फ्री करूँगा, कुछ अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। खुदारा इस मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी है कि गरीब आवाम के लिए, लेबर के लिए जो लोग 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको फ्री किया जाए। अगर ये ना किया गया तो बहुत जल्द लोग सड़कों पर होंगे और ये हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हुकूमत होश के नाखून ले, अभी मौका है। इसी बजट में लोग बड़ा सोच रहे थे कि शायद वो हुकूमत रिलीफ देगी, इन्होंने मज़ीद टैक्स लगाकर इस गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है। तो खुदारा इस आवाम के लिए ये हुकूमत एक अच्छा पैकेज दे और फ़ौरन दे। अगर ऐसा ना किया गया तो ये आवाम, ये लोग, ये लेबर, ये वर्कर, आम बिजनेसमैन लोग, तमाम लोग बहुत परेशान हैं। तमाम कारोबार बंद हो गया है, कोई कारोबार नहीं रहा। हर बंदा दूसरी तरफ देख रहा है, जिससे चोरियां, बदमाशियां, डकैतियां शुरू हो गई हैं। ये बहुत ख़तरनाक काम हो रहा है, मुल्क के लिए नुकसानदेह बात है। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक सुबह मुल्तान राव अब्दुल कयूम शाहीन का कहना है कि हुकूमत ने वादा किया था आवाम से 300 फ्री यूनिट बिजली जो है वो फराहम करने का, तो वो वादा पूरा करे। उसके बरक्स जो हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिससे आम आदमी मुतासर हो रहे हैं। अगर हुकूमत ने अपने ये फैसले वापस ना लिए तो अवामी प्रेशर जो है वो बढ़ेगा और आवाम जो है वो बाहर निकलेंगे। जी जुनेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब बात करें मुल्तान की। मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। कचहरी में हर घंटे के बाद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। वकला के साथ साइलिन भी परेशान हैं। कहते हैं लोड शेडिंग से अदालती मामलात मुतासिर हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मेहर इमरान से। जी मेहर इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जारी है, और मुल्तान कचहरी में वक्फे से लोड शेडिंग की जानिब से अदालती जो काम है वो भी मुतासिर हो रहा है और साइलिन को भी बड़ी परेशानी का सामना है। इस हवाले से वकला भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं, बात भी करते हैं कि आप इस लोड शेडिंग का क्या सुबह से क्या चल रहा है? कल भी इसी तरह हुआ है। रोजाना लोड शेडिंग का ना कोई शेड्यूल है, ना पता चलता है बिजली ने कब आना है, ना पता चलता बिजली ने कब चले जाना है। अनअनाउंस लोड शेडिंग है, बिजली के बिल बेतहाशा आते हैं, इसके बावजूद बिजली हमें नहीं मिल रही और बिलों की भरमार है, टैक्सेस की भरमार है। अदालतों वाली जगहों पे जहाँ पे यहाँ 20,000 लोग आते हैं रोजाना की बुनियाद पर, पब्लिक मकामात पर क्या सजेशन? देखिए, पब्लिक मकामात क्या कोई भी जगह लोड शेडिंग फ्री होनी चाहिए। जब आप इतने ज्यादा पैसे ले रहे हैं अवाम से, आप इतने ज्यादा पैसे लेके भी आप उन्हें बिजली फराहम नहीं कर रहे, इससे बड़ा जुल्म आपने क्या करना है? क्या आप देख रहे हैं? ये हालत आपके सामने है। अदालत में आते हैं साइलिन, इस वक्त परेशानी से दो चार हैं। ऊपर से बाहर गर्मी इतनी शदीद है, जब कमरे में दाखिल होते हैं तो आगे लोड शेडिंग है। और ये सूरत हाल है कि जज साहिबान हों या वकला हों या कोई साइलिन हो और जो स्टाफ है, कोई भी मुनासिब काम नहीं कर पाता, और मुनासिब जगह जब नहीं होगी तो काम क्या होगा? बिल्कुल, अदालती काम और मामूलात मुकम्मल तौर पर यहाँ पे जो सुबह 1 घंटा लोड शेडिंग आती है, 1 घंटा नहीं आती। इस तरह जो एक लोड शेडिंग के सिलसिले ने आवाम को बहुत परेशान कर रखा हुआ है। जी, एफबीआर ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए नई स्लैब जारी कर दी। नॉन फाइलर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कई गुना टैक्स अदा करेगा। नॉन फाइलर 5 करोड़ मालिक की प्रॉपर्टी खरीदने पर 12% टैक्स अदा करेगा। 5 से 10 करोड़ मालिक की प्रॉपर्टी खरीदने पर 16% टैक्स अदा करेगा। 10 करोड़ से जायद मालिक की प्रॉपर्टी खरीदने पर 20% टैक्स वसूल किया जाएगा। आपको बताएं कि एफबीआर ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए नई स्लैब जारी कर दी। नॉन फाइलर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कई गुना टैक्स अदा करेगा। नॉन फाइलर 5 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी खरीदने पर 12% टैक्स अदा करेगा। 5 से 10 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी खरीदने पर 16% टैक्स अदा करेगा, जबकि 10 करोड़ से जायद मालियत की प्रॉपर्टी खरीदने पर 20% टैक्स वसूल किया जाएगा।
आपको अपडेट कर रहे हैं। एफबीआर ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए नई स्लैब जारी कर दी। नॉन फाइलर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कई गुना टैक्स अदा करेगा। नॉन फाइलर 5 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी खरीदने पर 12% टैक्स अदा करेगा। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। एफबीआर ने एक नया जो है रूल निकाल दिया, इस हवाले से हमें अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, नया माली साल में जो नॉन फाइलर्स हैं उन्हें काफी मुश्किलात का सामना रहेगा और खरीदो फरोख्त प्रॉपर्टी की करने पर उन्हें कई गुना टैक्स भी अदा करना होगा। नॉन फाइलर्स 5 करोड़ तक मालियत की प्रॉपर्टी की खरीद पर 12% टैक्स अदा करेगा, जबकि अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मालियत 5 से 10 करोड़ है उसके ऊपर 16% टैक्स अदा करेगा, जबकि 10 करोड़ से जायद मालियत की प्रॉपर्टी की खरीद पर 20% तक जो टैक्स की वसूली है वो उनसे की जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी की फरोख्त पर भी नॉन फाइलर्स 10% तक टैक्स अदा करेंगे। इसके अलावा ऐसे फाइलर्स जो कि एफबीआर की जानिब से मुकर्रर करदा तारीख के ऊपर वो अपने गोशवारे जमा नहीं करवाएंगे, वो लेट फाइलर तस्वुर होंगे और वो भी फाइलर की बनिस्बत प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर टैक्स की अदायगी ज्यादा करेंगे। लेट फाइलर 5 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी पर 6%, जबकि 5 से 10 करोड़ मालियत पर 7% टैक्स अदा करेंगे। इसके अलावा लेट फाइलर 10 करोड़ से जायद मालियत की प्रॉपर्टी पर 8% तक टैक्स की अदायगी करेंगे। इसके अलावा नए माली साल में फाइलर्स भी 5 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी पर 3%, जबकि 10 करोड़ मालियत तक 3.5% तक टैक्स अदा करेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी की मालियत 10 करोड़ तक होने की सूरत में 4% तक जो टैक्स की कटौती है वो की जाएगी। जी कलीम अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रॉपर्टी टैक्स न देने और चोरी करने वालों की निशानदही करने वालों को इनाम मिलेगा। एक्साइज हुकाम का कहना था कि निशानदही करने वाले का नाम सीगा रास्त में रखा जाएगा। इनाम 100% जुर्माने का 30 से 40% दिया जाएगा। एक्साइज मुलाजमीन की प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट वसूली में इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दी गई। 1 जनवरी से टैक्स की तशखीस रेंटल वैल्यू की बजाय डीसी रेट पर मुंतकिल की जाएगी। नए सिस्टम में शहरी अपनी इमारत की पैमाइश शामिल करेंगे। गलत पैमाइश देने की सूरत में 100% जुर्माना वसूल किया जाएगा। एक्साइज प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांचेस का अमला प्रॉपर्टीज की चेकिंग और ऑडिट का काम करेगा। रिसोर्स कमेटी ने एक्साइज की तजावीज मंजूर करके अमल दरामद के हदायत कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स ना देने और चोरी करने वालों की निशानदही करने वालों को इनाम मिलेगा। एक्साइज हुकाम निशानदही करने वाले का नाम ज़ईक़ा राज में रखा जाएगा। एक्साइज हुकाम का ऐसा कहना है। इनाम 100% जुर्माने का 30 से 40% दिया जाएगा। एक्साइज मुलाजमीन की प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट वसूली में इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दी गई। 1 जनवरी से टैक्स की तशखीस रेंटल वैल्यू की बजाय डीसी रेट पर मुंतकिल की जाएगी। महकमा मुल्तान में मुबैना बेज़ाब्तियां। टेंडर नंबर 40/2023 करप्शन के अजब दास्तान है। टेंडर हासिल करने वाली कंपनी का सिरे से कोई वजूद ही नहीं। कागजों में उमैर इंडस्ट्रीज का मैन्युफैक्चरर चीन में है और हकीकत में मौजूद नहीं। मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। मेन चीफ इंजीनियर का कहना है कि चीफ इंजीनियर, कस्टमर सर्विस डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर कमेटी में इमरान शामिल। महकमा हुकाम के मुताबिक टेंडर नंबर 40/2023 पे रोल्स और कायदे ज़वाबित के मुताबिक किया गया। 150 ट्यूबवेल्स की खरीदारी उमैर इंडस्ट्रीज ने करनी है। टेंडर में 595 मिलियन रकम से पोल्स की खरीदारी होनी थी, जबकि कमेटी में कंपनी का वजूद ना मिलने पर टेंडर मनसूख किया जाएगा। मुआहिदा मनसूख होने पर गारंटी रकम 6 करोड़ जब्त कर ली जाएगी। इल्जामात साबित होने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। आपको बताएं कि महकमा मुल्तान में मुबैना बेज़ाब्तियां। टेंडर नंबर 40/2023 करप्शन की अजब दास्तान। टेंडर हासिल करने वाली कंपनी का सिरे से कोई वजूद ही नहीं। अब रुक करेंगे खानेवाल का। खानेवाल में ससुरालियों का खातून पर मुबैना तशद्दुद। मुतासरा समीरा बीबी का कहना है, शोहर के भाई इमरान ने तशद्दुद किया, मेरे बच्चे जबरदस्ती छीन लिए और घर से निकाल दिया। मेरी वालदा का दिया हुआ मकान ससुराल वाले हथियाना चाहते हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। खानेवाल का नवाही इलाका है। 71 साल वहाँ की रिहायशी खातून सुमेरा बीबी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंची इंसाफ के असूल के लिए। उनका ये कहना है कि उसके शौहर और जेठ और दीगर ससुरालियों ने मुबैना तौर पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया है। उनका ये कहना है बच्चे भी उनसे छीन लिए गए हैं। मकामी पुलिस जो है वो इस हवाले से कोई कार्रवाई करती दिखाई नहीं दे रही है। वो इंसाफ के असूल के लिए निकली हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंची है। मजीद उनकी ज़बानी जानते हैं। मेरा अभी देख रहे हैं, इन्होंने मार मार के खून कर दिया। मेरे आंखों में खून उतर आया हुआ है। मेरे बच्चे छीन के मेरी नंद ले गई। मेरी नंद ने मेरे बाजू पकड़े। मेरे शोहर ने मुझे मारना पीटना शुरू किया
और मेरी नंद मुझे गालियां देती हुई कहने लगी यहाँ से फौरन निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। अच्छा बताएं कि पुलिस को, मकामी थाने को आपने इतला दी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की आपकी? फिलहाल उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग दरखास्त दे दो और हम कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल, सुमेरा बीबी का ये कहना है कि पुलिस ने वही रवायती जुमले इस्तेमाल किए हैं कि दरखास्त दे दें, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन तशद्दुद का शिकार खातून इंसाफ के असूल के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंची। कि मुल्तान के बासियों के लिए खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों बारिश की नवीस सुना दी। ठंडी हवाएं चलने लगी, स्याह बादल मंडलाने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मौसम की मजीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील, बताइएगा मुल्तान के मौसम के हवाले से बहुत गर्मी की जो शिद्दत है वो कम हो गई है और शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? मुल्तान में इस दफ़ा मौसम ने शहरियों को बड़ा तंग किया हुआ है। गर्मी जो है वो अरूज पर है। टेम्परेचर आपके सामने ही है, 42, 44, 46 तक भी पहुंच जाता है। शहरी जो हैं वो शदीद गर्मी में रह रहे थे, लेकिन आज महकमा मौसमियात ने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है कि आज शाम मुल्तान में बारिश होगी। न सिर्फ आज शाम बल्कि अगले 4 रोज़ तक बताया जा रहा है कि अगले 4 रोज़ तक बारिश रहेगी। तेज़ हवाएं भी चलेंगी और दर्ज हरारत में भी कमी होगी। जो हब्स का एक मौसम बना रहता है उसमें भी कमी आएगी। तो मुल्तान शहर में गर्मियों के मौसम में बारिश का होना नेमत से कम नहीं है। तो शहरी जो हैं वो काफ़ी खुश हैं इस बात को लेकर कि मुल्तान में बारिश होने जा रही है। मैं इस वक्त एक पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ पे हवा चल रही है। शहरी जो हैं वो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। वो भी खुश हैं क्योंकि स्याह बादलों का डेरा है ऊपर और हवा भी चल रही है। कुछ नौजवान पार्क में आए हुए, उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, मुल्तान के रिहायशी हैं आप? जी, मुल्तान के रिहायशी हैं। अच्छा, इतने दिनों से गर्मी है, आज बारिश शाम को बताई हुई है, कोई खुशी की लहर कोई देख रहे हैं आप? कोई बारिश का इंतजार है आपको? जी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुल्तान में बारिश बहुत ही कम होती है, बादल भी आ जाए तो बारिश बहुत ही कम होती है। तो आज हमारा प्रैक्टिकल था 1 बजे, तो 15-20 मिनट रहते हैं, मौसम अच्छा हो रहा था, हमने कहा चलो पार्क में चल लेते हैं, थोड़ा एंजॉय वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, पिछले कई दिनों से कह रहे हैं बारिश आएगी, बारिश नहीं आ रही थी। दूसरे इजला में बारिश आ रही है, लेकिन आज तो बादल भी बने हुए हैं। तो कुछ मिजाज अच्छा हुआ आज बादलों को देख के, हवा को देख के? जी, बिल्कुल मिजाज अच्छा हुआ, क्योंकि 4 दिनों से हब्स का मौसम था। आज मौसम सही है, बादल हैं और बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कुछ दिली से। अच्छा, तो प्लान क्या है? आज बारिश जब होगी तो उसको कैसे एंजॉय करेंगे? बाहर निकल कर फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। आप कहाँ से आए, क्या कहना चाहेंगे आज के मौसम? मैं बलुचिस्तान से आया हूँ, शहर मेरा लोरलाई है। मैं यहाँ पे आया हूँ, बादल है, आज बहुत खुश हूँ। पार्क मैं काम करता हूँ होटल में, आज बादल आए थे, हम इधर ही निकले, पार्क में आए, चक्कर लगाई। शहरी जो है वो बारिश का सुनकर भी खुश हैं। आज जो बादलों का एक डेरा है जमा हुआ है आसमान पर, और उसके साथ ठंडी हवा भी चल रही है। शहरी प्लान भी कर रहे हैं कि बारिश को एंजॉय करेंगे, क्योंकि मुल्तान में गर्मी बहुत पड़ रही थी। तो ये जो मौसम अच्छा हुआ है, शहरी इसको लेकर काफ़ी खुश नजर आते हैं। जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।